इंडिया पर इस वक्त बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली आवास पर फायरिंग कर सनसनी फैलाने वाले दोनों बदमाशों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, पुलिस ने ये एनकाउंटर जो किया है उसमें ये किन शूटर्स को मार गिराया है, उनकी पहचान किन रूप में हुई है और ये दोनों शूटर्स किस गैंग से जुड़े होने बताए जा रहे हैं? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली में 12 सितंबर को अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने के बाद हड़कंप मच गया था और कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया गया था। चूंकि दिशा पाटनी, जिनके पिता रिटायर्ड पुलिस उपाधीक्षक रहे हैं और वो अभिनेत्री हैं, उसके बाद पुलिस के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी। यहाँ तक कि दिशा पाटनी के घर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी, लेकिन पुलिस को बहुत कुछ उसी दिन क्लू मिल गए थे। क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में वो तस्वीरें कैद हो गई थी जब हमलावर उनके घर हेलमेट लगाकर पहुंचे थे, अत्याधुनिक हथियार लेकर के। ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की गई थी और उसके बाद से ही इसको कहीं न कहीं चुनौती रूप में एसटीएफ ने इसके खुलासे के लिए ले लिया था। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा पाटनी के परिवारीजनों से बातचीत की थी और उन्हें आश्वस्त कराया था कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज ही चलेगा, यहाँ किसी और का राज नहीं चलने वाला है। और इसमें एसटीएफ को लगा दिया था और इसके अंजाम तक पहुंचने के निर्देश दिए थे। आज वही चीज देखने को मिली। एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश ने कुछ ही देर पहले इस मामले में मीडिया को बताया कि कैसे इनके साथ मुठभेड़ होती है और कैसे ये दोनों हमलावर जो घर पर फायरिंग करते हैं और उनके पास से अत्याधुनिक हथियार मिलते हैं, उसमें पुलिस के कर्मी भी घायल होते हैं। इन्हें अस्पताल भेजा जाता है जहां पर डॉक्टर इन्हें मृत घोषित कर देते हैं। दरअसल ये दोनों जो शूटर्स हैं, ये गैंगस्टर गोल्डी बरार से गैंग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं और ये रहने वाले जो दोनों कुख्यात बदमाश हैं, दोनों जो शूटर्स हैं, ये हरियाणा के हैं। जो जांच में शूटर्स की पहचान पुलिस ने की है वो रविंद्र और अरुण के रूप में दोनों सगे भाई हैं। इनके पिता राजेंद्र हैं, निवासी सोनीपत हरियाणा के रहने वाले हैं। दोनों बदमाश कुख्यात रोहित गोधारा और गोल्डी बरार गैंग के सक्रिय सदस्य बताए जा रहे हैं। इनकी जो मुठभेड़ हुई है कुछ ही देर पहले, ये गाजियाबाद के टॉनिका सिटी थाना क्षेत्र में एसटीएफ और सीआईयू, ये दिल्ली टीम की संयुक्त मुठभेड़ हुई है। संयुक्त ऑपरेशन हुआ है जिसमें पुलिसकर्मी भी घायल बताए जा रहे हैं। मुठभेड़ में दोनों शूटर फिलहाल मारे गए हैं। मौके से ग्लॉक व जिगाना पिस्टल, साथ ही भारी कारतूस बरामद हुए हैं। पहले हम आपको सुना देते हैं पुलिस के अधिकारी का क्या कुछ कहना है, कैसे मुठभेड़ होती है, पुलिस कर्मियों को क्या गोली लगती है और कब इनकी मौत की सूचना आती है, उसे सुना देते हैं। तो इस सनसनीखेज वारदात के लिए जब इसमें सूचना संकलन का कार्य शुरू किया गया, क्योंकि इनका कार्य क्षेत्र हरियाणा और दिल्ली जैसे क्षेत्र में बहुत रहा है, इसलिए इसमें हरियाणा एसटीएफ और काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट जो स्पेशल सेल की है उससे भी मदद ली गई। और जब इनकी कई जगह पे लोकेशन आनी शुरू हुई जिसको लगातार ट्रेस किया जा रहा था, सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल एनालिसिस और जो मैनुअल इनपुट आया, तो उससे ये चीज़ इस्टेब्लिश करने में मदद मिली कि जो घर पे फायरिंग करी गई थी उसमें जो रविंदर रोहतक और अरुण सोनीपत का शामिल है। फिर उनको जो ट्रेस करने के लिए संयुक्त रूप से काम शुरू हुआ, तो आज ये सूचना प्राप्त हुई कि ये दिल्ली के रास्ते गाज़ियाबाद से होते हुए कहीं जाने वाले हैं। इस इनपुट पर संयुक्त टीम के द्वारा इनको रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें इन्होंने संयुक्त टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इनके पास जिगाना और ग्लॉक जैसे ऑटोमेटेड वेपन मिले हैं, जिससे पुलिस की टीम पे काफ़ी इन्होंने फायरिंग करी। आत्मरक्षा जब कंट्रोल तरीके से पुलिस ने इनका जवाब दिया, तो जिसमें दोनों बदमाशे घायल हुए, जिनको अस्पताल उपचार के लिए ले जाया गया, जहां इनको मृत घोषित कर दिया गया। सर, पुलिसकर्मी भी कोई घायल हुआ है? वो हाँ, पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। सर, इनके गैंग के कितने साथी फरार हैं अभी? कितने लोग फरार हैं अभी?
फिलहाल अभी इस पूरी घटना में 4 लोगों का नाम सामने आया था और चारों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित हुआ था, जिसमें से 2 ये हैं और बाकी 2 इसमें और जो प्रकाश में आए हैं उनकी भी तलाश जारी है। कितने राउंड फायरिंग की थी इन्होंने? एग्जैक्टली अब वो अभी हो सकता है काउंटिंग से। तो आपने सुना, बरेली में दिशा पाटनी के घर फायरिंग कांड का जो शूटर्स थे फायरिंग कांड के, उन्हें एसटीएफ ने ढेर कर दिया है। दोनों शूटर मारे गए हैं, दोनों सगे भाई हैं और एसटीएफ के साथ ही दिल्ली की सीआईयू टीम भी इस ऑपरेशन में लगी, उसे सफलता मिली है और दोनों शूटर ढेर हो गए हैं। गैंगस्टर गोल्डी बरार जो यूपी में फायरिंग करवाना उसे बहुत महंगा पड़ा, आखिरकार यहाँ योगी राज ने उनके दोनों शूटरों को ढेर कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का फिलहाल संज्ञान लिया था, परिवारजनों से बातचीत की थी। एसटीएफ ने आखिरकार उनकी मंशा को अमली जामा पहना दिया है। तो कुल मिलाकर इस मामले में एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है और यहाँ तक कि बरेली तक जो सनसनी फैली थी, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी पड़ी थी दिशा पाटनी के घर पर, अब वो दहशत, वो जो सनसनी थी वो कहीं न कहीं एसटीएफ ने खत्म कर दी है। मौके के तमाम विजुअल आप देख सकते हैं, जिसमें आपको एक विजुअल जब वो पहुंचे हैं हमलावर घर पर, कैसे पहुंचते हैं हेलमेट लगा करके, कैसे घटना को अंजाम देते हैं, वो विजुअल भी आई इंडिया पर आप देख सकते हैं। और इसके बाद आज इनका काम तमाम कर दिया एसटीएफ ने। अब कहीं न कहीं पुलिस का राज और कहीं न कहीं योगी राज आज फिर उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया। जी बिल्कुल। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली स्थित आवास पर बीती 12 सितंबर को 2 शूटर्स ने जो है ताबड़तोड़ फायरिंग कर सनसनी फैलाई थी और इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे और आज गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र में एसटीएफ और सीआईयू दिल्ली की संयुक्त टीम से मुठभेड़ हुई इन दोनों शूटर्स की, और जिसमें एनकाउंटर में दोनों शूटर सगे भाई रविंद्र और अरुण पुत्रगण राजेंद्र और ये सोनीपत हरियाणा के रहने वाले थे, इनको जो है मार गिराया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर उत्तर प्रदेश में योगी राज दिखाई दिया। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।